चौके छक्के की बहार होगी, विकेटों की बौछार। शाहीन अज़्म हिम्मत से लबरेज, सुरमाओं को ज़ेर करने को तैयार। क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर दुबई में पड़ेगा। घमासान करेंगे एशिया कप T20 का सबसे बड़ा मार्का दुबई में होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर झपटेंगे। दोनों टीमें नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेंगी। हालिया फॉर्म को देखते हुए मैच में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। दुबई के पिच पर विकेटें उड़ाने की जंग, रिवायती हरीफों के स्पिनर्स का दबंग रंग। ग्रीन शर्ट्स का सहारा अबरार अहमद, शुभमन गिल और अभिषेक को ठिकाने लगाने को बेकरार। ट्राई सीरीज के हीरो मोहम्मद नवाज की जायदोई बॉलिंग, भारतीय बैटर्स के आसाफ पर सवार। दुबई में पाक भारत टाकरे में रिवायती हरीफ स्पिनर्स पर इन्हिसार करेंगे। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद। भारत की पिटाई की है ना, जिस तरह हमारे खिलाड़ियों को उम्मीद है कि हमारी खिलाड़ी भी इस तरह मुंह तोड़ जवाब देगा। मोहम्मद नवाज जिसने अफगानिस्तान में 1 ओवर में 5 विकेटें ली, वो इंशाल्लाह इंडिया का भी मक्कू टपेगा। उनको पता चलेगा कि भाई इस दफ़ा पाकिस्तान टीम इस स्टेडियम में उतरी है, उनकी ऐसी की तैसी नहीं कि वो जीत के चले जाए। इंडियन टीम बहुत हवाओं में उड़ती है हमेशा, लेकिन इस दफ़ा हवा में उड़ने नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर शाहीन आफरीदी है, फखर जमान है। क्रिकेट में राफेल के साथ पूरी टीम गिरा देगी पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह। एशिया कप का हाई वोल्टेज टकराव, शायकीन का जोश और खरोश उरूज पर। शहरी कहते हैं भारत को जैसी शिकस्त मैदान जंग में दी, वैसी ही क्रिकेट के मैदान में भी धूल चटाएंगे। फुट सारे घर ने पानी आए खड़े, साढ़े मडिया बाहरों पे थी ते असां बाहर सामान ना लाने हैं, तो साढ़े घर ये थींदे सामान कला छोड़ के आने तो चोरियां थी वही असां किडे वञूं। 2010 से आज 15 साल बाद ये पहली दफ़ा पानी इन जगहों पे आया है जहां आप आज देख रहे हैं। और इन 10 सालों में हमने ये ज़मीनें आबाद की थी, इन ज़मीनों को काबिल काश किया था, लेकिन इस दफ़ा पानी ने तबाही मचा दी है। एक तो पानी ने हमारी फसलें तबाह की हैं, उसके साथ साथ हमारे घर भी डुबो दिए हैं, और हमारी जो है हमारे बच्चे, माल मवेशी, हमारा चारा, हमारी फसलें, हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है। पंजाब में सैलाब हर सू तबाही की दास्तान, आशियाने उचड़ गए, बस्तियां वीरान हो गई, लाखों अफराद बेघर, किसी के अरमान तो किसी के ख्वाब चकनाचूर। दरिया रावी सतलज चनाब में 4700 से ज्यादा मौजूदात पानी की नजर हो गए, 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। शुजाबाद, अलीपुर, खानपुर में मुतासरीन बेहाल हो गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, लाखों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल, दर्जनों रिलीफ कैंप कायम, कई मकामात पर मुतासरीन साफ पानी, खैमों, बुनियादी सहूलियात के मुंतजर। मुजफ्फरगढ़ में 150 के करीब मौसाजात ज़ेर-ए-आब, लाखों एकड़ सदई रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। मवेशी हलाक, 2.5 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब से दौरे की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुतासरा इलाकों में बिजली के बिलों के हवाले से अहम इजलास। IMF के साथ मामला तय पाने के बाद तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान के बिजली के बिल 3 माह के लिए मौखर करने पर IMF से दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF से रब्ता किया। मौजाजात हमारे 28 अजला के वो अंडर वाटर हैं। इनकी टोटल जो आबादी है इफेक्ट हो चुकी हुई है वो 45,70,503 नफूस पे मुश्तमिल है। चनाब और रावी ने जिस तरीके से मुल्तान को इफेक्ट किया, जलालपुर पीरवाला को या शुजाबाद को, सिटी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है।
पंजाब में सैलाब सूबाई इंतजामिया ने तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। 25 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया के मुताबिक पंजाब में अमवात की तादाद 101 हो गई। मुल्तान में सूरत हाल नॉर्मल, जबकि भावलपुर में कुछ मकामात पर हाई फ्लड की वजह से बंद में शगाफ डालने पड़े ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान से बचा जा सके। जलालपुर में लोगों के बर वक्त इनखला ना करने के बाद सूरत हाल बिगड़ी। इंतजामिया को कुछ जगहों पर जबरदस्ती लोगों को घरों से निकालना पड़ा। पंजाब से सैलाब सिंध में दाखिल। सक्खर के नवाही इलाके सदोजा में नकल मकानी के दौरान 15 मुतासरीन से भरी कश्ती उलट गई। कश्ती में मौजूद मोटरसाइकिल, अनाज और दीगर कीमती सामान दरिया बुर्द हो गया। कश्ती पर मौजूद लोगों ने तैरकर जान बचाई, कोई जानी नुकसान न हुआ। सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पन्नू आकिल में कच्चे के इलाकों में सैलाब से तबाही, दर्जनों देहात पानी में घिर गए। सोमरा पमारी गोट के अतराफ सड़क बह गई, जिसके बायस सामदोरफ्त मअतल। कच्चे के हजारों मकीन कश्तियों के जरिए नकलो हरकत पर मजबूर, जबकि हजारों एकड़ ज़रई जमीन ज़ेरे आब आ चुकी है। सैलाबी रेले ने इलाके के बासियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। मुतासरीन की मदद और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए नेवी की टीम भी पहुंच गई। घूमने के लिए अहमद लोधी की वाइफ, 3 लोग, ये तीनों वहाँ पे उस कश्ती के अंदर बैठ जाते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल लोग, कोई सेफ्टी के इंतजामात नहीं उनके, और ये तीनों बच्चे मेरे पानी में डूब जाते हैं। वो 15 दिन के बाद, वो 37 दिन गुजरने के बाद अपने बच्चे को मैंने खुद अपनी मदद आपके तहत ढूंढा। वहाँ पर हिफाजत नहीं कर सकते टूरिस्ट की, तो आप ये टूरिज्म बंद कर दें। इस करदू में 4 अगस्त को कश्ती हादसे में जाम बहक अहमद लोधी की मैयत गुलशन इकबाल कराची में इनके घर पहुंचा दी गई। अहमद की लाश 37 दिन बाद 12 सितंबर को डूबने वाले मकाम से मिली। रेस्क्यू जराये का बताना है 4 अगस्त 2025 को हादसे में मियाँ बीवी डूब गए थे। मुतवफ़ी के वालिद यासिर लोधी ने कहा कि मैंने खुद अपने बेटे को अपनी मदद आपके तहत तलाश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत। चीन से $2 अरब से ज्यादा फाइनेंसिंग के लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एजेंडा तैयार। कराकरम हाईवे फेज 2 ML1 और ईस्ट बे एक्सप्रेस 1 एजेंडे में शामिल। रोहड़ी से मुल्तान ML1 ट्रैक के $50 करोड़ फाइनेंसिंग की दरख्वास्त, जबकि KKH फेज 2 की री अलाइनमेंट के लिए करीब 500 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगा लिया गया। जाएगा। चीन का रूस पर मजबूत कंट्रोल है और टैरिफ चीन की गिरफ्त को कमजोर कर देगा। अगर नेटो ऐसा नहीं करता तो मेरा वक्त और अमरीकियों का पैसा जाया करेगा। शहर कायद में गर्मी और नरमी, शहरियों का इम्तिहान लेने को तैयार। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रहेगा। शहर में मगरबी सिमत की हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 85% है, जिससे हब्स में मजीद इजाफा मुतवक्के।
और खुशबुओं के शहर पेरिस में दुनिया भर के खानों का मेला सज गया। पाकिस्तानी पवेलियन अपने रिवायती जायकों के साथ सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तानी लजीज पकवान गैर मुल्की मेहमानों को न सिर्फ भा गए बल्कि पाकिस्तानी खानों की खुशबू जायके ने इन्हें अपने शहर में जकड़ लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।